संघ का गोल्डन रूल नंबर 7, संघादि से सबसे ऊपर, उस पे मुझे अपना वक्तव्य पेश करना है। तो समण संघ के जो 10 गोल्डन नियम हैं वो संघ का आधार है। ये 10 गोल्डन नियम हैं। पहला है केवल समण, दूसरा है चंदा का भी नहीं, तीसरा है जाति अभ्यास का भी नहीं, चौथा केवल संघवाद, पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंच माला का भी नहीं, छठा नियम है पंजीकरण का भी नहीं, सातवां है संघादि से सबसे ऊपर, आठवां है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, और नौवां है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। और जो 10वां नियम है वो उपरोक्त 9 नियम जो विनय है वो संघ का आधार हैं। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। इनमें से जो गोल्डन रूल नंबर 7 है, संघादि से सबसे ऊपर, इसमें मैं मेरी बात रखना चाहूंगा। संघ लोगों का गण है, गण परिषद है। संघ में हम सभी बिना बंधन के एक प्राकृतिक बंधन में बंधे हुए नियमों के तहत बंधे रहते हैं। और संघ का जो आदेश होता है, संघ के द्वारा जो आदेश होता है संघादि से, वो सबसे ऊपर होता है। संघ का आदेश हमें मानना पड़ता है। हर संघी को संघ का आदेश मानना जरूरी है। कोई भी संघ हो, उसमें जो भी संघ का आदेश होता है वो मानना सर्वोपरि होता है, जरूरी होता है, हर किसी के लिए कंपल्सरी होता है। जैसे हम शाक्य संघ की बात करें तथागत बुद्ध के टाइम में, तो उस समय जो शाक्य संघ और कौली संघ थे, उन पे रोहिणी नदी के जल बंटवारे के टाइम में उनका विवाद हो गया था। तो जब कश्यप सुधोधन थे, उनके पुत्र तथागत बुद्ध थे, उनका जब शाक्य संघ में प्रवेश का संखार होना था, तो उसके लिए सदन लगी और तथागत बुद्ध को उसमें प्रवेश के लिए उन्होंने 3 बार याचना की संघ के प्रवेश के लिए, और उनको संघ ने, शाक्य संघ ने उनके नियम विनय बताए और उनका प्रवेश हुआ। सुदत्त गौतम जो थे, उन्होंने तन मन धन से सारे नियम मानने के लिए एग्री हुए, लेकिन जब वे रोहिणी नदी के बंटवारे के लिए कौली संघ और शाक्य संघ में युद्ध हुआ, तो शाक्य संघ ने सदन लगाई और आर पार की लड़ाई करने के लिए उसमें युद्ध करने का निर्णय लिया। लेकिन बुद्ध को ये मंजूर नहीं था, सिद्धार्थ गौतम को, तो उन्होंने उस युद्ध को मानने से इनकार कर दिया। अर्थात जो संघादेश था उसको मानने से इनकार कर दिया। तो संघ द्वारा सिद्धार्थ गौतम पे संघादेश की कार्रवाई लागू हुई और इनको 3 सजाओं में से कोई एक को मानना जरूरी था, और सिद्धार्थ गौतम ने संघ से निकलना स्वीकार किया, जिसके कारण उनका घर, बच्चे, पत्नी, परिवार सब छूट गया और उनको घर से निकलना पड़ा। और कश्यप सुधोधन था, उनको भी ये मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे ये है कि कोई भी संघ हो, उसमें संघादेश सबसे ऊपर होता है। और जो संघ का आदेश है वो कोई ऐसे ही नहीं कि 2-4 लोग मिलके बना लेते हैं। उसकी एक प्रक्रिया होती है कि हमारे संघ के या कोई भी संघ के जो स्पोक्स होते हैं, वो संघ के लिए सदन लगता है और सदन में एजेंडा लगाते हैं। वो अपना जो नियम होता है या जो एजेंडा लगाते हैं उसको रखा जाता है, उस पर तर्क वितर्क होता है, चर्चा होती है, और संभव हो तो उसमें संशोधन भी किया जाता है, और उसके बाद वो नियम पारित होता है।
और एक बार जो नियम बन जाता है वो संघ का आदेश हो जाता है, संघाधिशेष हो जाता है। उसको मानने के लिए सभी संघियों के लिए जरूरी होता है। संघ का आदेश सब संघियों के लिए सर्वोपरि है, उसको मानना जरूरी है। अगर हम हमारे बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, हम उनको जीवन में सफल देखना चाहते हैं, उनका जीवन उन्नत करना चाहते हैं, उनको हम जीवन में खुशियां देना चाहते हैं, तो हमें संघ का आदेश मानना जरूरी है और मानना ही चाहिए। संघ का आदेश कठिन भी हो सकता है, लेकिन अगर जैसे है कोई बीमारी हो गई और कोई कड़वी दवाई है, लेकिन अगर उससे आराम मिलता है तो उसको तुरंत पी लेना चाहिए। तो वही है कि संघ में जो आदेश होते हैं, जो नियम होते हैं, संघाधिशेष जो होते हैं, संघ के जो आदेश होते हैं, वो कठिन हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन के संघ के लिए, हम सभी के लिए, सारे संघियों के लिए जरूरी हैं, आगे बढ़ने का रास्ता होते हैं, तो उनको हमेशा मानना चाहिए। संघाधिशेष जो है वो हर संघी के लिए जरूरी है। वो कठिन हो सकते हैं, लेकिन समाज के लिए, संघियों के लिए और जो हमारे समन भाई बहन हैं, उनके जीवन के लिए, उनकी एकता के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उनको मानना सबके लिए ज़रूरी है। तो संघ का जो आदेश है वो सबके लिए ज़रूरी होता है। हम सब संघ से ऊपर नहीं है, क्योंकि संघ किसी एक व्यक्ति का नहीं है। सब लोग मिलके एक संघ बनता है और संघ के आदेश बहुमत से पारित होते हैं, सभी के विचार विमर्श से पारित होते हैं। तो जो आदेश बन जाता है वो संघाधिशेष कहलाता है, संघ का आदेश होता है। हम सभी के लिए वो आदेश मानना जरूरी है। तो हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि जो भी संघ में है, संघ के भाई बहन जो हमारे हैं, उनके लिए ज़रूरी है। अगर संघ का आदेश को ही नहीं मानता है तो उसके लिए संघघात किया जाता है, और जो जिस पे संघात लगता है उसको संघ में वापसी कभी नहीं होती है। और ऐसा नहीं है कि संघ किसी पे संघात तुरंत लगा देता है, उसको पूरा मौका मिलता है। जब सदन लगता है तो उनको पूरा मौका दिया जाता है कि संघ में आए, अपनी बात रखें, तर्क के साथ अपनी बात रखें, उस पर चर्चा करें और सबकी सहमति हो, अपने आप को ये प्रूव करें कि मैंने जो किया है वो संघ के साथ घात नहीं है। और अगर संघ का आदेश है, संघ उससे सहमत है, तो उसको माफ़ कर सकता है। अदरवाइज संघात उस पर लगेगा और संघाती का संघ में वापसी कभी नहीं होती। ये सभी संघों में होता है। तो मैं सभी से, हमारे संघियों से ये निवेदन करना चाहूँगा, सभी सर और बहन जी से निवेदन करना चाहूँगा कि संघ को सर्वोपरि रखें। संघ का जो आदेश है हम सभी के लिए ज़रूरी है, हमारे परिवार के लिए ज़रूरी है, हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है, हमारे समाज के लिए ज़रूरी है, इस देश के लिए ज़रूरी है। तो संघ आदेश सर्वोपरि है, संघ आदेश सबसे ऊपर। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर मेरे वक्तव्य में कोई गलती हो तो संघ मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। संगम नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।